हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। राजस्थान में RUHS यूनिवर्सिटी के द्वारा पैरामेडिकल और फिजियोथेरेपी इन दोनों कोर्सेज़ के लिए सितंबर और अक्टूबर महीने में एग्ज़ाम हुआ था और उस एग्ज़ाम में लंबा अरसा बीत गया, रिज़ल्ट भी आ गया और बच्चे काउंसलिंग के लिए इंतज़ार कर रहे थे। आखिरकार यूनिवर्सिटी ने जनवरी में काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया और अब मेरे दोस्तों, आपके फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग हुई है उसके अलॉटमेंट लेटर जारी हो गए हैं। यानी फर्स्ट राउंड में जिन जिन बच्चों ने काउंसलिंग करवाई थी 15 जनवरी तक, उनके कॉलेज अलॉटमेंट हो चुके हैं। पैरामेडिकल और फिजियोथेरेपी इन दोनों कोर्सेज के कॉलेज अलॉटमेंट आ चुके हैं। तो अगर आपने भी पैरामेडिकल या आपने फिजियोथेरेपी कोर्स के लिए काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था तो आप अपने कॉलेज अलॉटमेंट लेटर RUHS की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर पाओगे। अब बात यह है कि सर कितने कॉलेज पैरामेडिकल के हैं, कितने कॉलेज फिजियोथेरेपी के हैं, क्या उनकी फ़ीस है, कैसे अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है, क्या डॉक्यूमेंट साथ में ले जाने हैं, रिपोर्टिंग कब तक करवानी है, कौन कौन से एफिडेविट बना करके साथ में ले जाने हैं, सारी जानकारी आपको मैं दे रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात तो यह है कि बच्चों, जो ये कॉलेज के अलॉटमेंट हैं ये आपके आज ही जारी हुए हैं। अब ये जो कॉलेज अलॉटमेंट है बच्चों, ये आप 4 फरवरी तक डाउनलोड कर पाओगे और 4 फरवरी तक ही आप रिपोर्टिंग कर पाओगे। यानी आपको 4 फरवरी तक मेरे दोस्तों कॉलेज में पहुंचना है। हो सकता है आपको आगे 1-2 दिन का मौका मिल जाए, लेकिन मैं तो कहता हूं बच्चों 4 फरवरी तक इंतज़ार करो मत। आप आगामी 2-3 दिनों के अंदर अंदर अपने कॉलेज के अलॉटमेंट डाउनलोड करो और जो भी आपको कॉलेज मिला है आप उसमें जाओ, अपना एडमिशन फिक्स कर लो, अपनी सीट फिक्स कर लो। ठीक है। अब बच्चों, पहले मैं आपको वेबसाइट पे लेके चलूँगा कि अलॉटमेंट डाउनलोड कैसे करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये मैंने आपके सामने RUHS की वेबसाइट ओपन कर रखी है पहले से ही। इस वेबसाइट पर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी यानी BPT करने के बाद दोस्तों आप डॉक्टर बनते हैं, आपको मालूम होगा। ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है अलॉटमेंट लेटर प्रिंटिंग। जैसे ही आप अलॉटमेंट लेटर प्रिंटिंग पे क्लिक करोगे, आपको अपना फॉर्म नंबर डालना है, रजिस्टर्ड पासवर्ड डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है और लॉगिन करना है। लॉगिन करते ही यहाँ अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। अगर आपको कोई कॉलेज मिला है तब तो अलॉटमेंट लेटर में कॉलेज का नाम लिखा हुआ होगा, और अगर आपको कॉलेज नहीं मिला है तो वहाँ लिखा हुआ आएगा कि आप सेकंड राउंड तक वेट करें। ठीक है, आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करें, रिजल्ट नॉट फाउंड लिखा हुआ आएगा। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। अब देखिएगा, हम थोड़ा बैक आ रहे हैं। अब बच्चों मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर फिजियोथेरेपी के कौन कौन से कॉलेज है, उसका सीट मैट्रिक्स भी है। अगर आपने चॉइस फिलिंग वाला प्रिंट नहीं लिया है तो आप चॉइस फिलिंग वाला भी प्रिंट ले सकते हो। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे अगर आपके रजिस्टर्ड नंबर जो है, फॉर्म नंबर आपसे मिस हो गए हैं तो आप उन फॉर्म नंबर को पता लगा सकते हो। अगर आपसे पासवर्ड मिस हो गए हैं, पासवर्ड आप रिकवर कर सकते हो, फॉर्म नंबर पासवर्ड रिकवर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और मेरे दोस्तों, आपने अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट नहीं लिया है तो आप एप्लीकेशन फॉर्म का भी प्रिंट आउट यहाँ से दोबारा ले सकते हो। ठीक है। अब मैं बात करूँगा कि फिजियोथेरेपी के कौन कौन से कॉलेज हैं। ठीक है बच्चों, तो ये फिजियोथेरेपी के राजस्थान में कॉलेज है बच्चों। फिजियोथेरेपी का एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है और उसका नाम है SN मेडिकल कॉलेज जोधपुर का संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज जो है बच्चों, वही आपका गवर्नमेंट कॉलेज है। फिजियोथेरेपी में एक ही है पूरे राजस्थान में। RUHS में और SMS में फिजियोथेरेपी नहीं होती है बच्चों। ठीक है। अब इसके बाद अपन पैरामेडिकल की भी बात करेंगे। बच्चों देखिए, ये प्राइवेट कॉलेज है आपका, जय दुर्गा कॉलेज है जोटवाड़ा का। ठीक है ना। ये उदयपुर का फिजियोथेरेपी कॉलेज है। ये SNG कॉलेज है दोस्तों जोधपुर का। स्वास्थ्य कल्याण जयपुर का, उदयपुर इंस्टीट्यूट उदयपुर की, जयपुर हॉस्पिटल जयपुर का, USB कॉलेज आबू रोड का, IBB कॉलेज कोटा का, KS मेमोरियल जोधपुर, ब्रेन वेव्स कॉलेज जयपुर और निम्ट कॉलेज जयपुर।
ये 12 प्राइवेट कॉलेज है बच्चों और एक गवर्नमेंट कॉलेज है। टोटल इस बार 13 कॉलेज हैं और इन 12 कॉलेजों में भी आप देख सकते हो कितनी कितनी सीटें काउंसलिंग से भरी जा रही है। इन प्राइवेट कॉलेजों में सीटें तो ज़्यादा है बच्चों, लेकिन काउंसलिंग से केवल 20-20 सीटें ही भरी जा रही है। इस कॉलेज में लगभग 40 सीट है, काउंसलिंग से 20 भरी जा रही है, 20 कॉलेज वाले खुद भरते हैं। तो अगर किसी बच्चे का एडमिशन काउंसलिंग से नहीं भी होता है तो आप कॉलेज लेवल पर डायरेक्ट अगर बात करेंगे तो आपको कोई ना कोई प्राइवेट सीट भी वहाँ मिल सकती है बच्चों। ठीक है, बिल्कुल। अगर आप काउंसलिंग से एडमिशन लेते हो तो आपका डोनेशन नहीं लगेगा, फ़ायदा ये है आपको। ठीक है, अब अपन बात करते हैं पैरा मेडिकल की। तो देखिए बच्चों, ये हमारा जो है पैरा मेडिकल कोर्सेज है। आपको पता है ना डाउनलोड कैसे करते हैं। जब भी RUHSRAJ.org ये वेबसाइट खोलोगे तो ये इंटरफेस खुलेगा आपके सामने। इसमें आपको एडमिशन 2023-24 पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा BRT BSc MLT BOT, इस पर क्लिक करना है। ये पैरामेडिकल का पोर्टल आ गया। अब यहाँ अलॉटमेंट लेटर प्रिंटिंग लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आपका पैरामेडिकल का अलॉटमेंट लेटर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। अब पैरामेडिकल में कौन कौन सी कॉलेज हैं ये मैं आपको बता दूं। देखिए बच्चों, अगर हम पैरामेडिकल के सीट मैट्रिक्स की बात करें तो ये कॉलेज है। आप पहले कॉलेज को देखिएगा। पहला ही जो कॉलेज है वो है आपका SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर, दूसरा है RUHS मेडिकल कॉलेज जयपुर, तीसरा है SN मेडिकल कॉलेज जोधपुर, चौथा है RNT कॉलेज उदयपुर, फिर पांचवा है SP कॉलेज बीकानेर, छठा है गवर्नमेंट कॉलेज कोटा, सातवां है जवाहरलाल नेहरू कॉलेज अजमेर और आठवां है आनंद इंस्टीट्यूट। तो बच्चों ये आपके सारे कॉलेजेज हैं और ये बिल्कुल आपके सामने भी है, आप देख सकते हो, ये आपके सामने है बच्चों। देखिए इनमें BRT कोर्सेज, BMLT कोर्सेज और BOT कोर्सेज, इनकी अलग अलग सीटें हैं। जैसे SMS की बात करूं तो 10 और 30, SMS में सबसे ज़्यादा सीट बच्चों BRT की है। ठीक है ना। फिर आपका अगला RUHS कॉलेज है, इसमें BOT की 20 है, बाकी 30 सीट है। ठीक है ना। तो ये आपके सामने सीटों का मैट्रिक्स है बच्चों। जानते हो टोटल कितनी सीटें हैं BRT में, कितनी है BMLT में और कितनी है BOPS में। मैं एक बात बताऊं, ध्यान से सुनना बच्चों। पैरा मेडिकल में 2 ही कोर्सेज अच्छे हैं, एक तो BMLT और दूसरा BRT। तो आप प्रयास करना कि इन दोनों में आपका एडमिशन हो। ठीक है ना। जो BOPS टेक्नोलॉजी है बच्चों वो ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, उसमें थोड़ी जॉब कम है, फिर भी आप कर सकते हो, वो आपके ऊपर है बच्चों। मैथ का स्टूडेंट BRT और BMLT नहीं कर सकता, मैथ वाला बच्चा BOPS कर सकता है, बायो का बच्चा भी BOPS कर सकता है। ठीक है। अब बच्चों सीटें पैरामेडिकल में बहुत कम है। राजस्थान में पैरामेडिकल का एक ही प्राइवेट कॉलेज है, बाकी सारे गवर्नमेंट कॉलेज है। ठीक है ना। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं बच्चों, टोटल मैं सीट काउंट कर रहा हूं आपके सामने, देख लो। BMLT की 10 सीट है SMS में, आप लिख भी सकते हो। 30 है RUHS में, तो 10 और 30 40 हो गई। 40 और 20 सीट SN में है दोस्तों, 40 और 20 60 हो गई। 60 और जवाहरलाल नेहरू कॉलेज अजमेर में 10 है, तो 60 और 10 70 हो गई। तो BMLT की कॉलेज पूरे राजस्थान के अंदर केवल 70 है, 70 है। और BMLT का एक भी प्राइवेट कॉलेज नहीं है BMLT का। ओके। अब बात करते हैं BRT की। BRT की बच्चों SMS में सीट है 30 ही RUHS में है 60 और 20 दोस्तों SN कॉलेज जोधपुर में है। 60 और 20 कितने हो गए आपके 80। उदयपुर के कॉलेज में कोई सीट नहीं है, कोटा के कॉलेज में कोई सीट नहीं है। ठीक है ना। और दोस्तों ये 30 और 30 60 और 20 कितने हो गए 80 और 20 कॉलेज है बीकानेर में। ठीक है ना। तो 20 80 और 20 100 हो गए। 100 और 10 दोस्तों अजमेर में है 110। तो BRT में पूरे राजस्थान में 110 सीट है। क्लियर है ना। तो ये सीटें हैं बच्चों। BRT का भी एक भी प्राइवेट कॉलेज नहीं है। ये जो आनंद इंस्टीट्यूट है ना, इसमें 10 सीटें BOT की है बच्चों। ठीक है। तो ये बात आपके सामने मैं बताना चाह रहा था। अब फीस भी बताऊंगा मैं, लेकिन एक जानकारी फिर ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों। ठीक है ना। पैरामेडिकल के अंदर क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये जानकारी होती नहीं है। ठीक है ना बच्चों, जब मैं पैरामेडिकल की बात करता हूँ ना, तो पैरामेडिकल
ये पैरामेडिकल के डिग्री कोर्सेज है बच्चों। तो पैरामेडिकल में 3 प्रकार के कोर्सेज हो गए। एक आपका BMLT हो गया, दूसरा आपका BRT हो गया, तीसरा आपका BOPS टेक हो गया। अब बच्चों देखना, बात को समझना, BMLT में टोटल 70 सीट है, BRT में 110 सीट है, ठीक है कि नहीं है, और आपका जो BOPS है इसमें भी लगभग 40-50 के आसपास सीट है, ठीक है ना। याद रखना बच्चों, तो इसके सारे गवर्नमेंट कॉलेज है, इसके भी सारे गवर्नमेंट है, ठीक है ना बच्चों। कौन कौन से कॉलेज है मैंने बता ही दिया। एक आपका SMS कॉलेज है, दूसरा आपका RUHS कॉलेज है, तीसरा आपका SN कॉलेज है, ठीक है ना, चौथा आपका दोस्तों बीकानेर वाला कॉलेज है कि नहीं, और फिर आपका अजमेर वाला कॉलेज है बच्चों, ठीक है, JLN। तो ये आपके कॉलेजेज हैं मेरे दोस्तों, तो याद रख लेना, इन कॉलेजों में ही आपकी सीटें हैं, बाकी में नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल, उदयपुर वाले में भी सीट नहीं है बच्चों, ओके, बिल्कुल जी बिल्कुल। अब मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको एक बात यहाँ पे और बता दूँ फीस को लेकर के, ठीक है, और मैं BPT के बारे में भी ये बात बता रहा हूँ, फिजियोथेरेपी के बारे में भी। BPT का भी एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है और उसका नाम है SN कॉलेज जोधपुर, ठीक है। BPT का गवर्नमेंट कॉलेज एक ही है बच्चों। देखो मामला उल्टा है यहाँ पे, BPT में एक गवर्नमेंट कॉलेज है और 12 प्राइवेट कॉलेज है, 12 क्या है, प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है। जबकि दोस्तों पैरामेडिकल के अंदर बच्चों ये लगभग 6 या 7 जो हैं ये केवल गवर्नमेंट कॉलेज ही हैं। क्या है, गवर्नमेंट कॉलेज है। पैरामेडिकल में एक प्राइवेट कॉलेज ज़रूर है, लेकिन वो जो प्राइवेट कॉलेज है ना बच्चों, वो उस प्राइवेट कॉलेज में केवल BOT कोर्स ही होता है। क्या होता है उसमें, BOT, और BOT की भी उसमें केवल 10 सीट है। कितनी है, आनंद इंस्टीट्यूट में 10 सीट है, ठीक है बच्चों, याद रखना। इसके अलावा सारे गवर्नमेंट कॉलेज है पैरामेडिकल के, SMS कॉलेज, RUHS कॉलेज, SN कॉलेज, JLN कॉलेज, ठीक है ना, कोटा का कॉलेज, ठीक है, बीकानेर का, ये सभी कॉलेजेस दोस्तों गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, ठीक है कि नहीं है। अब हम फीस की बात करते हैं, पैरामेडिकल में डिग्री में कितनी फीस लगती है। देखो बच्चों, पैरामेडिकल में अप्रोक्स आपकी जो जितने भी ये गवर्नमेंट कॉलेज है बच्चों, इनमें जो फीस रहती है वो 25,000 रुपये से लेकर के और आपकी जो है 40,000 रुपये के बीच में लगती है। लेकिन देखो प्रॉपर जो फीस स्ट्रक्चर है वो जब आप कॉलेज में जाओगे तभी आपको पता चलेगा, क्योंकि इन पैरामेडिकल की फीसें दोस्तों चेंज होती रहती है। इनका जो इस कॉलेज का बोर्ड है वो फीस को निर्धारित करता है पर ईयर, ठीक है। तो मैं आप सब बच्चों से कहूँगा, एक बार आपको जो भी कॉलेज मिला है उसमें पहले चले जाओ। फ़ोन पे कोई बताता नहीं है बच्चों, कॉलेज में जाओगे, कॉलेज के प्रिंसिपल आपको बता देंगे कि बेटा इतनी फ़ीस जमा करानी है, ठीक है। पेमेंट आप अपना अकाउंट में या ATM साथ में लेके चले जाओ, ठीक है ना। फिर वो आपको बता देंगे कि भाई 30,000 की DD बनानी है तो 30 की बना देना, वो 40 की बोले तो 40 की बना देना, वो 15 की बोले तो 15 की बना देना। लेकिन फ़ीस लगती है बच्चों, पैरामेडिकल के इन गवर्नमेंट कॉलेज में फ़ीस आपको देनी पड़ती है, ठीक है ना। तो पैरामेडिकल का जो ये गवर्नमेंट कॉलेज है इसमें फ़ीस लगेगी। सर क्या SMS कॉलेज में भी फ़ीस लगेगी? बिल्कुल भाई, पैरामेडिकल और फिजियोथेरेपी दोस्तों जो ऐसे कोर्सेज हैं कि इनके अंदर गवर्नमेंट कॉलेज में भी फीस लगती है और SMS के अंदर भी पैरामेडिकल में फ़ीस लगेगी। आपको पता ही है SMS के अंदर जो D फार्मा कोर्स होता है ना, D फार्मा में भी SMS के अंदर 15,000 लगते हैं डिप्लोमा फार्मेसी में। तो ये तो डिग्री है, तो डिग्री में आपके कम से कम 25 से 40 के बीच में फ़ीस लगेगी बच्चों, ठीक है कि नहीं है। बिल्कुल, तो ये बात आप अच्छी तरह से जान गए हो। तो फिर बता दूं मेरे लाडलो, BPT और पैरामेडिकल डिग्री कोर्सेज के लिए काउंसलिंग चल रही है, अलॉटमेंट लेटर आ चुके हैं और रिपोर्टिंग की लास्ट डेट बच्चों आपके पास में 4 फरवरी है। 4 फरवरी से पहले जो भी कॉलेज मिला है उसमें सारे डॉक्यूमेंट ले जा करके अपनी रिपोर्टिंग करवा दो। अब डॉक्यूमेंट क्या ले जाने हैं, सुनो भाई, डॉक्यूमेंट की लिस्ट बता देता हूँ। सबसे पहले आपको लेके जाना है अपना हेल्थ सर्टिफिकेट। हेल्थ सर्टिफिकेट डॉक्टर से बनाना है बच्चों, ठीक है। एक डॉक्टर की साइन करवानी है। हेल्थ सर्टिफिकेट का परफॉर्मा विजय एजुकेशन ऐप में भी डला हुआ है और विजय एजुकेशन एंड न्यूज़ के नाम से टेलीग्राम चैनल है उस पर भी डला हुआ है। इसके बाद में दूसरा है बच्चों TC, आपकी स्कूल वाली TC के अलावा CC कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इसके अलावा 10वीं की और 12वीं की मार्कशीट, ठीक है बच्चों। इसके अलावा माइग्रेशन प्रवजन प्रमाण पत्र बोलते हैं इसको,
ठीक है। और इसके अलावा मेरे दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। इसके अलावा आपका डोमिसिल सर्टिफिकेट बच्चों, डोमिसिल का मतलब है मूल निवास प्रमाण पत्र, ठीक है बच्चों, ये आपको ले जाना है। इसके अलावा बच्चों आपने जो फॉर्म भरा है, फॉर्म की कॉपी साथ में ले जानी, जो फॉर्म भरा था शुरुआत में। इसके अलावा आपका जो रिज़ल्ट आया है बच्चों, ठीक है, उस रिज़ल्ट का जो भी प्रूफ हो या स्क्रीनशॉट जो भी हो वो भी साथ में ले जाना है। इसके अलावा आपने जो भी कॉलेज की चॉइस फिल की है, कॉलेज की चॉइस फिल की है या जो आपने चालान कटवाया है दोस्तों, ठीक है ना मेरे दोस्तों, काउंसलिंग वाला, उसकी भी कॉपी साथ में ले जानी है। और अभी जो अलॉटमेंट लेटर आया है वो लेटर भी आपको साथ में ले जाना है बच्चों। इसके अलावा आपको बच्चों अपने फ़ोटो साथ में लेके जाने कम से कम 4, ठीक है। इसके अलावा बच्चों आपको अपना एक आधार कार्ड साथ में लेकर के जाना है, ठीक है कि नहीं, कोई भी डॉक्यूमेंट पीछे नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा बच्चों अगर आपके 12th के बाद में गैप है तो आपको गैप सर्टिफिकेट भी साथ में लेकर के जाना है, गैप सर्टिफिकेट। अब बच्चों इसके अलावा बॉन्ड, एंटी रैगिंग, वो सारे कॉलेज में बढ़ेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं ले जाना। ये सारी चीज़ें आपको ले जानी पड़ेगी बच्चों, ठीक है कि नहीं है। देख लो एक बार फिर से, हेल्थ सर्टिफिकेट, टीसी, सीसी, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, माइग्रेशन, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसिल सर्टिफिकेट। कोई भी बच्चा अगर EWS से हैं तो EWS वाला ले जाना है, जनरल वालों का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है भाई। और OBC और MBC वालों का जाति प्रमाण पत्र 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। गैप सर्टिफिकेट उनको बनाना है जिनके 12वीं के बाद 1 साल का 2 साल का गैप है, ठीक है। इसके अलावा ऑनलाइन फॉर्म की कॉपी, रिजल्ट का प्रूफ और चॉइस फिल या चालान की कॉपी, जो भी इन दोनों में से आपके पास हो। इसके अलावा अलॉटमेंट लेटर, आपके ओरिजिनल फ़ोटो और आपका आधार कार्ड। दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल ले जाने हैं, लेकिन कॉलेज वाले ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके आपको वापस दे देंगे, ठीक है बच्चों। अब जिनका इस बार नंबर नहीं आया है, जिनका इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ है, मैं ऐसे सभी बच्चों को एक बात कहना चाहता हूं बच्चों, हमने विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर पैरा मेडिकल और फिजियोथेरेपी के लिए एक ऑनलाइन बैच स्टार्ट किया है। उस ऑनलाइन बैच में हम 2023 के अंदर जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा जुलाई या अगस्त में, उस RUHS के एंट्रेंस एग्ज़ाम की हम तैयारी करवा रहे हैं। साथ ही साथ पैरा मेडिकल का एम्स का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा बच्चों, उसकी भी हम तैयारी करवा रहे हैं। तो आप इस ब्रह्मास्त्र 3 बैच में जुड़ करके और राजस्थान पैरा मेडिकल, एम्स पैरा मेडिकल, राजस्थान फिजियोथेरेपी जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम की बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही बढ़िया फैकल्टी की मदद से पढ़ सकते हैं। बिल्कुल पूरा प्रॉपर इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है और हिंदी मीडियम के बच्चों को बाईलैंग्वेज भी पढ़ाया जा रहा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो अगर बच्चों आप बहुत अच्छी तैयारी करके और पिछले साल जो आपकी कमियां रह गई थी, जो मेरे दोस्तों आपके नंबर में थोड़े बहुत हो सकता है उतार चढ़ाव आया होगा, तो मैं उन सब बच्चों को कहना चाहूँगा आप एक बार फिर से तैयारी में साथ ही साथ लग जाइए, ठीक है ना। बहुत अच्छी मेहनत करिए और इस बार जो है मेरे दोस्तों जो कमियाँ रही है उनको सुधार करके बिल्कुल आप हिम्मत नहीं आ रही है, दोबारा तैयारी के लिए लग जाइए। अगर आपको तैयारी करनी है, ऑनलाइन कोर्स लेकर के पढ़ना है, तो पूरे ऑनलाइन कोर्स का केवल 890 रुपये फीस है, जिसमें आपको हम कंप्लीट 5-6 महीने तक पढ़ाएंगे बच्चों, ठीक है। पूरा नोट्स, लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, सारी चीज़ें मिलेगी आपको बच्चों। और अगर आप BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो भी विजय एजुकेशन ऐप के अंदर जीत बैच चल रहा है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। बिल्कुल। अब एक बात और बताऊंगा कि सर सेकेंड राउंड कब शुरू होगा और कट ऑफ सेकेंड राउंड में कितनी कम होगी। देखो सेकेंड राउंड आपका बच्चों जो है वो लगभग 10 फरवरी को शुरू होगा, ठीक है, और बिल्कुल कट ऑफ कम होगी। बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे थे क्या सर सेकेंड राउंड के अंदर पैरा मेडिकल में जिस बच्चे के 45 और 50 के बीच में नंबर है, क्या उसे कॉलेज मिल सकता है क्या। देखो भाई मैं आपको एक बात बता दूं कि बिल्कुल अगर आपके नंबर बच्चों 50 के आसपास भी है तो भी आपको कॉलेज अलॉट हो सकता है, पॉसिबल है आपको कॉलेज मिल जाए। जैसे SC कैटेगरी है, किसी की ST है, OBC है, MBC है, EWS है,
इन कैटेगरी के अंदर जिनके 50 के अराउंड नंबर है, जिसके 50 के अराउंड है, यानी 50 से 2 या 3 प्लस में या 50 से 2 या 3 माइनस में, ऐसे बच्चों को उम्मीद रखनी है सेकंड राउंड तक, ठीक है। और अगर मैं बात करूं किसकी, फिजियोथेरेपी की, तो फिजियोथेरेपी की तो दोस्तों गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ बहुत हाई जाती है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज जो हैं वो 40 नंबर पर मिल जाता है। बीपीटी का जो प्राइवेट कॉलेज है बच्चों, वो लगभग 40 या 45 नंबर तक भी मिल जाता है। तो आप सेकेंड राउंड तक वेट करिए। सेकेंड राउंड के बाद भी ओपन राउंड होता है, थर्ड राउंड, ठीक है ना बच्चों। बिल्कुल। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए या विजय एजुकेशन के ऑनलाइन कोर्स से जुड़ने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। आप सबको उज्जवल भविष्य की शुभकामना। आपका दिन शुभ रहे। आपको गणतंत्र दिवस की भी अग्रिम शुभकामना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।